सुनिए माताओं बहनों, नवरात्रि के चौथे दिन शक्ति की मां देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है। देवी कूष्मांडा भक्तों को रोग, शोक और विनाश से मुक्त करके आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कूष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। इनके शरीर की कांति प्रभावी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान है। माँ के तेज और प्रकाश से दशों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। माँ की 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से विख्यात है। यह बाघ की सवारी करती हुई अष्टभुजाधारी, मस्तक पर रत्न जड़ित स्वर्ण मुकुट पहने ओवल स्वरूप वाली दुर्गा है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। माँ कूष्मांडा की पूजा विधि इस प्रकार है। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह उठकर स्नान करें। हरे, नीला, सफेद व केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें। माँ की फोटो या मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें तिलक लगाएं। अब देवी को हरी इलायची, सौंफ और कुमड़े का भोग लगाएं और उसके बाद ओम कूष्मांडा देव्या नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम कूष्मांडाय देव्या नमः इसका 108 बार जाप करें। मालपुए और नाशपाती का भोग लगाएं। पेठे का भोग भी लगा सकते हैं। माँ कूष्मांडा की आरती उतारें और किसी का ब्राह्मण को भोजन भी करा सकते हैं। इसके बाद स्वयं भी प्रसाद खाएं। भक्त या उपासक से प्रसन्न होकर माँ बुद्धि का विकास करती है और साथ साथ निर्णय करने की शक्ति भी बढ़ाती है। उपासना मंत्र इस प्रकार है। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लूत मेवचा दधाना हस्तपदमाभ्यम कूष्मांडा शुभ ददास्तु में। स्तुति इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी महालक्ष्मी जी की आराधना विशेष रूप से चतुर्थी और पंचमी तथा षष्ठी को की जाती है। माता का प्रिय पुष्प लाल रंग का गुलाब है। पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ रखें और पान को देवी जी को चढ़ा दें। आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। चतुर्थी को तिलक, काजल अर्पित भी किया जाता है। ध्यान इस प्रकार। वंदे वाचित कामर्थे चंद्राघृत शेखराम सिंह आरूढ़ा अष्टभुजा कूष्मांडा यशस्विनी। स्तोत्र पाठ ऐसे करें। दुर्गा तिनाशनी तुम की दरिद्रा विनाशनी जय नंदा गंधा कूष्मांडा प्रणमाम्यहम। जगत माता जगत कर्त्री जगत धारूपिणी चराचरेश्वरी कूष्मांडे प्रणमाम्यहम। त्रिलोक्य सुंदरी तो ही दुख नो शोक निवासिनी परमानंदमयी कूष्मांडे प्रणमाम्यहम। माँ की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, अर्थात जब दुनिया नहीं थी, तो चारों तरफ सिर्फ अंधकार छाया था, हाहाकार मची हुई थी। कहा जाता है कि माँ कूष्मांडा ने अपनी हल्की हंसी के साथ ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा, आदि शक्ति है। वह सूरज के घेरे में रहती हैं। सिर्फ उन्हीं के अंदर इतनी शक्ति है कि वहाँ निवास करने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। कहा जाता है कि कूष्मांडा माता जीवों की शक्तिदायिनी है। कूष्मांडा की आरती। कूष्मांडा जय जग सुखदानी मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वाला मुख निराली शाकंबरी माँ भोली वाली। लाखों नाम निराले तेरे भगत कई मत वाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा स्वीकारो प्रणाम मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन का मैं प्यासा पूर्ण कर दो मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी क्यों न सुनेगी अर्ज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा
दूर करा दो आ संकट मेरा, पूरे कारज मेरे कर दो, मेरे तुम भंडार भरा दो, तेरा दास तुझे ही ध्याए, भक्त तेरे दर शीश झुकाए, जय 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 कुष्मांडा मान। आरती के बाद अब क्षमा याचना मंत्र बोलें। आवानम न जानामि न जानामि तवर्चनम, पूजाम चयम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे।